अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टूटी होती, छोटी होती, मोटी होती, पतली होती, सूखी होती, गुनी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और मैं आज बहुत हंसी बहुत हंसी सितारा का व्लॉग देख के और कमेंट्स वगैरह पढ़ के भी आप मैं कहती हूँ कि ये तो वाकई प्रोग्राम तो बढ़ गया। जो लोग कह रहे हैं ये शी इज़ ना महरम फॉर योर हस्बैंड एंड सन इन फ्यूचर, प्लीज़ डोंट अडॉप्ट हर, शी इज़ नॉट ए टॉय। मतलब आपके लिए नामहरम है, आपके बेटे के लिए भी नामहरम है, आप इसको अडॉप्ट ना करें। हालांकि ऐसे लोग बहुत सारे कमेंट भी पढ़ रहे होंगे कि भाई नीचे ऑडियंस ज़्यादातर लिख क्या रही है कि ये बेटा है। तो उसके बावजूद भी हम महरम नामहरम वाली बातें लिख रहे हैं। लेकिन खैर चलें जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और सितारा के ब्लॉग पे भी हम थोड़ा सा तबसरा करेंगे, सरसरी सी बात करेंगे। बाकी हम इंशाल्लाह उस पर डिटेल से बाद में बात करेंगे। पहले तो सबसे पहले जो मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, हमारी जो छोटी सी भतीजी हैं, उसका ऑपरेट जो है सर्जरी हो गई है। बाजू की जो फ्रैक्चर हुआ था, और सुबह सुबह पहले उसे ब्लड वगैरह का इंतज़ाम करवा के दिया। वो उसे लगा क्योंकि बच्ची में बिल्कुल जो है ब्लड की कमी थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जो है फिर हड्डी हड्डी वाला जो होता है हॉस्पिटल होता है, उसमें फिर उसे एडमिट करवाया। फिर उसके बाद जो है उसका ये सर्जरी वगैरह माशाल्लाह से हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है मेरी फैसल से अभी बात हुई है। पहले मैं गई थी साथ, फिर वापस आ गई थी। वो लोग अभी वहीं पे हैं। अम्मी हो गई, सिस्टर हो गई, भाई हो गया, और फिर साथ में एक दो गांव से भी लोग आ गए थे। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं दी और इतना प्यार दिया। और प्रीशे के लिए आप लोगों ने उसका भी रिएक्शन सुना मेरे रिएक्शन में। ओ माय गॉड भैया, वो बहुत फेम में थी। कल उसके साथ भी एक प्रैंक हो गया। हमने उसे बॉयल आलू जो है उसको खिला दिया था, लेकिन वो मिर्ची वाला सालन वाला था। उसको धो के खिलाया, उसको मिर्ची लग गई। और जो भाई उसने ओए होए होए मोए मोए हो गया। वो कह रही थी मुझे खिलाओ, उसको थोड़ा सा खिलाया, मिर्ची लग गई। खैर फिर उसने भी काफ़ी रोला रप्पा डाला। फिर बाद में जब मैं रिएक्शन दे रही थी, उस टाइम वो बाबा के साथ खेल रही थी और चुप हो गई थी। मैंने उसे चुप करवा दिया था, थोड़ा सा शहद वगैरह चटाया और उसे फिर बाद में दूध वगैरह बना के दिया, और वो बेहतर हो गई, माशाल्लाह से ठीक हो गई। बाकी आप लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मुझे ज़ुकाम भी हुआ था, मेरी भी थोड़ी सी तबीयत अपसेट ऊपर नीचे हुई है, हो जाता है मौसम के लिहाज से। बारिश भी शदीद हुई है परसों तरसों रात। मैं भी सिस्टर आई थिंक उनका कमेंट था, वो कह रही थी कि ख़बरों में आ रहा है कि काफ़ी घरों में पानी चला गया है बारिश की वजह से। जी हाँ, या तो बारिश आती नहीं है मेरी जान, अगर आती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। लोगों के घरों में पानी चले जाते हैं, और जो है बहुत ही मतलब 2-2 3-3 फुट पानी होना शुरू हो जाता है। इस तरह से होता है। यहाँ पे भी ऊंची नीचे जो है वो इलाका है, यहाँ पे भी। खैर बाकी जो है जनाब, यहाँ पे अभी जो है हम बात करेंगे सितारा के व्लॉग के ऊपर। और बड़ा दिलचस्प किस्म का व्लॉग था। और जनाब आखिरकार नन्ही परी नन्ही परी क्यों परा लग रहा था समझ नहीं आ रही। बहुत सारे लोग पहचान गए आखिरकार, और हंस भी रहे कि यार हमें जो है मज़ा आ रहा है आपका इस तरह के व्लॉग देख के। और कुछ लोग कह रहे हैं भाई हमें तो बहुत बुरा लग रहा है आपके इस तरह का प्रैंक देख के। देखें जी, ब्लॉगर हैं, ब्लॉगर जो है फिर या तो अपनी डेली रूटीन दिखाते हैं। जब ऑडियंस उससे थकना शुरू हो जाती है ना, फिर वो लोग देखते हैं कि ये कुछ नया चाह रहे हैं, चेंजिंग चाह रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो उस हिसाब से चीज़ें वगैरह कर रहे होते हैं कि भाई थोड़ा सा ऑडियंस को इंटरटेन किया जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं गुस्सा हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फातिमा का बेटा है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये कौन सा मजाक है, ये मजाक अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, इनके दोनों ही ये वाले व्लॉग सितारा के बहुत अच्छे गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गए हैं। और फिर मुझे अब लग रहा है कि सितारा वाकई फेम में है। फेम में सितारा आ जाए तो वाकई बड़े ज़बरदस्त किस्म के व्लॉग बनाती हैं। जैसे कि
एक बार उन्होंने घर में रहते हुए जो है अच्छे अच्छे जो है इन्होंने व्लॉग बनाए थे, जैसे कि वो क्या कहते हैं, वो अंग्रेजी माँ बाप बन के आ गए थे, इंग्लिश मॉम डैड रोजी वाले हैं। और उसके बाद जो है वो मलका वाला किया था, बीवी नंबर 1 वाला किया था। बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है इन्होंने व्लॉग बनाए थे, बड़ा मज़ा आया था इनके वो वाले व्लॉग। कमाल किस्म का इन्होंने स्क्रिप्ट बनाया था और कमाल किस्म के वो ड्रामे थे। ड्रामा कहेंगे, टेलीफिल्म कहेंगे, या फिर मतलब जो भी बड़ा ज़बरदस्त सेटअप लगाया था उस टाइम। कभी रेड चैलेंज कर लिया, कभी पिंक चैलेंज कर लिया, कभी जो है वो प्रैंक चैलेंज कर लिया। तो इस तरह से जो है इंटरटेनिंग किस्म के व्लॉग जो है सितारा बनाती रहती हैं, और इस बार भी एक ज़रा मुनफरिद और ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने जो है ये प्रैंक किया है। अच्छा, मेरा दिल मान भी रहा था, नहीं भी मान रहा था, मान भी रहा था कि यार हो सकता मे भी उठा रहे हो शायद कोई बिन माँ बाप के होते हैं ना बच्चे, शायद वहाँ से अडॉप्ट किया। फिर मेरा दिल कहे कि नहीं यार, एक बंदा इन चीज़ों से निकल चुका होता है, ठीक है ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुश्किल है वो ले, क्योंकि वो ऑलरेडी व्लॉगर भी है, उसने ट्रिप पे भी जाना होता है, उसने बाहर अंदर आना जाना होता है। एक जिम्मेदारी वो कैसे लेगी, क्योंकि जो है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, अपने बच्चे हो जाए वो तो फिर बंदा लेके फिरता ही रहता है ना, जैसे हम लोग हम लोग जो है परिशे के साथ आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, या घूम रहे होते हैं, या फिर रहे होते हैं। लेकिन एक बाकायदा तौर पे आप लेके आओ, उसके लिए जो है थोड़ा सा फिर आपके लिए ही मसला होता है, मुश्किल होती है कि यार मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँगा, मैं सफ़र भी करूँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सफ़र करना होता है। सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, बाहर अंदर आना जाना ज़रूर होता है, और फिर गाड़ी में जाहिर सी बात है इतने लोग नहीं आ सकते हैं। खैर, फिर मैंने कहा शायद में भी हो सकता है अब इन्होंने प्लान बना लिया, और चलो देखते हैं भाई आगे आगे होता है क्या। लेकिन जो भी हुआ बड़ा ज़बरदस्त हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके ज़बरदस्त व्लॉग जा रहे हैं। फ्रॉक बड़े प्यारे पहना हुआ था बेबी ने बेबी 6 महीने से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, 2-1 महीने बेबी, हाँ बेबी 6 महीने से 2 महीने कम से कम बड़ा बड़ा सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे। तो खैर चलो, बहुत बहुत क्यूट जो है इन्होंने ये इसको प्रैंक कहेंगे, इसको जो है कंटेंट कहेंगे, बड़ा ज़बरदस्त किया। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, और ज़्यादातर लोग कह रहे हैं ये फातिमा का बेटा है। भाई वो तो अब आगे आगे देखेंगे ना, आगे आगे जो जो सितारा दिखाएगी उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। और वेरी नाइस, बहुत अच्छा ब्लॉग बना रहे हैं। और बिल्कुल जी, मुझे ऐसे क्यों पता नहीं लग रहा है कि बेबी की मम्मा साथ खड़ी होके हंस रही है हंस रही है, और वो साथ साथ ही है, ताकि जो है साथ साथ वो भी हेल्प करवाती रहे सितारा की। खैर उसके बाद जो है एक सिस्टर ने कहा कि बनाना ऐसे ही फातिमा भी अपने बेटे को खिला रही थी मोहम्मद यूसुफ को। आए लेकिन भाई सब ने बड़ा अच्छा इसमें एक्ट किया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्ट किया है। मज़ा आया मुझे देख के, सबकी केमिस्ट्री आपस में बड़ी ज़बरदस्त थी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ये एक्ट किया है, और व्लॉग बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं। भाई हमें इंटरटेनिंग चाहिए, तो इंटरटेनमेंट तो हो रही है। तो ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट के साथ साथ अब हम बात करते हैं बाबा जी की इंटरटेनमेंट। जी, बाबा जी ने जो कमाल धमाल धमाल किया है, और जो है बहुत बड़ा रिएक्शन वो दे के गए हैं दोबारा से। उसके हवाले से जो है मैंने कुछ उनके पॉइंट थे जो रह गए थे, अभी जो पॉइंट हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। आप सुनेंगे, आप हंसेंगे भी सही, और अच्छा खासा हंसेंगे, यकीन माने। खैर उसके बाद जो है स्काई भारतीय कहती हैं नौशीन जी, आपके रिएक्शन बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल होते हैं, ऐसे निचोड़ निचोड़ के समझा रही होती है जैसे कोई क्लास टीचर सबक सिखाता है। आपकी बताई हुई बातें कैसे ऐसे याद दिला देती हो जैसे हम कभी भूले ही नहीं। यू आर अमेजिंग नौशीन सिस्टर। थैंक यू सो मच जानू, जस्ट नाइस हैंडल, थैंक चलो जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। और उसके बाद जो है
पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ सिस्टर हैं, वो कहती हैं, नशीन सिस्टर आपके पॉइंट्स और रिएक्शन का जवाब नहीं, ज़बरदस्त पॉइंट टू पॉइंट करेक्ट बात रखती हो आप, मज़ा आ जाता है। थैंक यू सो मच, लव यू हो गया मेरी जान दी टोटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी बाबा जी आके अब आके इधर की उधर की आके बात रख देंगे और हम कहेंगे हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, आप ही तो सच्चे हैं खरे। तो ऐसा नहीं है बाबा जी, ऑडियंस हो गई या हम लोग हो गए, हाँ हम लोगों को सारी एक एक बात जो है रटी हुई है, पकी हुई है। यहाँ पे जो जो हालात वाक़यात होते रहे हैं और अब आके आप जो है यहाँ पे बड़े बड़े से ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं इसको जुदा कर दिया, उसको जुदा कर दिया, ये सारा आप फेक ड्रामा छोड़ दें। सीधी सी बात है कि एक बंदी आप लोगों के रिश्तेदारों में से एक गरीब घर की बंदी जो है, जो कि आपके भाई की जो है वो बेटी थी और साजिद साहब की वाइफ थी, और वो एक नॉर्मल सी आम सी ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर उसने एक देखा दुनिया में भाई एक कोई यूट्यूब चैनल भी होता है, उसने अगर बनाया, पहले वो मेकअप की वीडियो लेके आई और उसके बाद जो है फिर उनके हस्बैंड उसी दौरान शादी वगैरह करके लाते हैं या जो है शादी करने के लिए जा रहे होते हैं। तो फिर सितारा जब नॉर्मली वो अपनी तरफ से नॉर्मली ही बात कर रही होती है और वो बता रही होती है, उनके बैक द कैमरा भी मसले चल रहे थे। जैसे कि सितारा ने बताया था कि मेरी माँ मुझसे नाराज़ हो गई थी कि साजिद को छोड़ दो क्योंकि वो दूसरी शादी करके जो है ला रहा है, तो इस तरह से तुम्हारे बच्चों और तुम पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो इससे बेहतर यही है कि तुम ही अपने हस्बैंड को थोड़ा सा धमकी दो ताकि वो इस काम से हट जाए, मतलब सेकंड शादी ना करे। तो अम्मा की जब इसने बात ना मानी तो अम्मा ने ब्लॉक कर दिया। फिर इन्होंने वीडियो में इशारतन अपनी माँ को भी बात की और वैसे भी उस दौरान बात कर दी कि भी मेरे हस्बैंड जो है शादी कर रहे हैं, तो इसलिए जो है मेरे घर वाले थोड़े नाराज़ हैं। अगर वो मेरी वीडियो देखें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, अब वो करना चाह रहे हैं तो अब मैं नहीं रोक सकती। अगर मैं ज़्यादा जिद करूँगी ये ना हो कि मेरे बच्चों का बाप मुझसे जाए और मेरा खामद भी हो गया, हस्बैंड हो गया। तो इस तरह से लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और फिर जो है उसको ज़्यादा देखना लग गए और सवाल जवाब बढ़ गए। जब सितारा से सवाल जवाब बढ़े, उसने और वीडियो बनाई, उनके जवाब दिए, फिर उसके मुखालिफ में कुछ लोग आए, कुछ सपोर्ट में आए और उस तरह से जो है मामलात आगे से आगे जाते गए, जैसे कि सबको पता है। अच्छा जी चलो ठीक है, वो फेमस हो गई, लोग उन्हें जानना शुरू हो गए, उसकी लाइफ स्टोरी सुनी, उससे इम्प्रेस हुए सितारा से, और सितारा के बच्चों से उन्हें हमदर्दी प्यार होना शुरू हो गया ऑडियंस को। अब ये उसकी अपनी किस्मत है कि लोग उससे जुड़े, वरना यहाँ पे बड़े लोग आते हैं, रोते भी हैं, कहानियाँ भी बताते हैं, स्टोरियाँ भी बताते हैं, इक्का दुक्का लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता कि नहीं जुड़ते। जो भी औरत आती है, रोती है, बैठती है, बात बताती है, वो जो है या मर्द होता है या कोई भी होता है कंटेंट क्रिएटर अपनी फीलिंग बहुत ज़्यादा लोग बता रहे होते हैं, बहुत कम लोगों के साथ जुड़ती है ऑडियंस, हर एक के साथ इतना तादाद में ऑडियंस नहीं जुड़ती। बस इस लेडी की किस्मत अच्छी थी, चमक पड़ी भाई, उसके बाद जो रिश्तेदारों ने दबातम मस्त कलंदर किया, आप लोग भी देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं कि क्या क्या इन लोगों ने हाल कर दिया कि भाई अच्छा ये वायरल हुई, फिर अच्छा इससे पैसे भी आते हैं, अच्छा हम भी बना के देखें, वाह ये आगे निकली तो निकली कैसे, अरे ये जा सकती है आगे, हम भी जा सकते हैं। अच्छा होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अक्सर ये कहावत सुनी होगी आप लोगों ने। तो इन्होंने कहा कि यार ये तो घर की मुर्गी है, ये तो एमएससी है, मतलब ये तो दाल है, ये तो एम ही है, बस ठीक है, इसमें जितना मतलब शोरबा पा के पतला करके इन्हों मधना लाई जाओ, ये तो मतलब हम इससे ज़्यादा बेहतर हैं, समझ आई ना। खुश फहमी का शिकार हो गए सारे के सारे और फिर उसके बाद दे दनादन जो रिश्तेदारों के रोज चैनल बनते हैं। अच्छा ऑडियंस भी बड़ी समझदार थी, जो चैनल खुलवाने के लिए जाता उसको पड़ जाते और ऐसे कमेंट करते थे, धुलाई करते थे कि पहले उसका बना था वो इसके खिलाफ हो गया, अब ये इसको बना के दे रही है, फिर ये भी खिलाफ हो जाएगा, वो भी खिलाफ हो जाएगा, इस तरह से। लास्ट टाइम मुझे याद है एक चैनल जब सितारा ने बनाया था, वो कोई इनकी भाभी थी, जवेद की बीवी थी, याद आया मुझे, वो आई और वो इनके घर बैठ गई आके 2-4 दिन, मुझे बाजी चैनल बना के दो, तो फिर वो जो है ना मैं आपके खिलाफ नहीं बोलूँगी। खैर वहाँ तक लोग बड़े पहुँचे, उसे चैनल तो सितारा ने बना के दिया, वीडियो भी बनाई थी, वो आज तक पड़ी है सितारा के चैनल पे।
कि भाई अब आप भी मेरे खिलाफ हो जाओगी। चलो फिर भी भला तो कर देती हूँ, लेकिन हुआ मेरे साथ यही है, जो भी चैनल बनवा के गया मेरे खिलाफ ज़रूर खड़ा हुआ है। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए या फिर जो भी, लेकिन मैं ये हो सकता फिर आखिरी ही हो जिनको मैं चैनल बना के दूँ, या मैं मतलब उनको शाउट आउट दूँ। खैर उसको भड़काया तो बंदी को बड़ा गया, थोड़ा सा वो ऐसे हल्की सी उठी भी थी, सिर उठाया भी था। बहुत सारे लोग उसके पास गए थे, सितारा मुखालफीन, कि तुम जो है सितारे के खिलाफ बोलो, ये करो वो करो, तुम्हारा चैनल आगे जाएगा। फिर उसने आके बता दिया, उसने कहा मुझे ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि तुम उसके खिलाफ बोलो, फिर तुम्हारा चैनल आगे बढ़ेगा, फिर हम आपका साथ देंगे, आपको माल दौलत देंगे, आपको नवाजेंगे, आप थोड़ा सा आगे तो बढ़े, हम आपके साथ हैं। लेकिन उस औरत ने कहा कि नहीं, मैं वादा करके आई हूँ। अच्छा भाई, अच्छी औरत निकली वो, ज़बरदस्त, बड़ी बात है कि वो आखिरकार चैनल से गायब ही हो गई। कभी सालों में एक आध बार उसका चैनल आ जाए तो आ जाए, वरना वो बिल्कुल ही आउट हो गई है। अब यहाँ पे उसके बाद हाँ, उसके बाद ही बाबा का चैनल आया था। खैर फिर वही हुआ, बाबा का चैनल बना और फिर वो जनाब बैठ गए, वो फिर टोंटबाजी इधर की उधर की, तेरे से मेरे से, ये है वो है। उतनी देर में इनके अपने जो बंदे थे वो एक्सपर्ट भी हो गए थे, याद होगा आप लोगों को। मतलब इनकी बेटी जो हैं वो भी एक्सपर्ट हो गई थी, वो बहुत बहुत पहले चैनल लेके आ गई थी। आयशा भी बहुत पहले चैनल लेके आ गई थी। अच्छा, उसने भी जो है फौजिया से चैनल ले लिया था और उसकी वीडियोस सारी हटा दी थी पहले, फिर आप दोबारा से उसकी वीडियोस पब्लिक करती हैं। चैनल उससे ले लिया है, नाम अपना लिख दिया है, लेकिन उसकी वीडियोस भी हटा दी थी, पहले प्राइवेट कर दी थी, अब दोबारा से पब्लिक कर दी हैं, लेकिन चैनल अपने हैंड ओवर कर लिया है। तो भाई इतना इनको चैनल प्यारे हैं। ये तो कहते थे मुझे चैनल जो है प्यारे नहीं हैं, हमें तो रिश्ते अजीज़ हैं, चैनल थोड़ी अजीज़ हैं। लेकिन देख लें फिर किसको अजीज़ हैं, ले लिया ना चैनल आपने वापस। अब ये बैठ के बोलते हैं कि देखो जी, इसको जुदा किया, उसको जुदा किया। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि भाई यहाँ पे सबकी आंखें हैं, सब ने खोल खोल के देखी हुई हैं कि भैया कौन कितने पानी में है, किस किसने क्या क्या कांड किए हुए हैं, क्या क्या हरकतें की हुई हैं, आप ना बताएं। और वैसे भी इनका बताना बनता भी नहीं है, सबकी आंखें हैं, सब ने देख लिया है कि किस किस को इन्होंने अलग किया है, किसने अलग किया है, या कौन तन्हा करना चाहता था सितारा को और खुद झुंड बना के आगे आना चाहते थे। सबको सारा कुछ पता है। खैर अब इतना बड़ा फिर से रिएक्शन दे के गए, अब पता नहीं साजिद साहब फिर जवाब देते हैं बाबा को या नहीं देते, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन भाई अंत किया है सितारा के ख़ानदान वालों ने, बहुत बुरा किया, झुंड बना बना के उसके अगेंस्ट आते रहे हैं और उसको जो है निचोड़ते रहे हैं, ट्रोल करते रहे हैं, बुरा भला कहते रहे हैं, ऑडियंस को ख़राब करने की कोशिश करते रहे हैं कि ये देखो ये किरदार की ऐसे है, देखो ये किरदार की ऐसे है। तो ऑडियंस ने साफ कहा, उसने कहा कि सबके किरदार का पता है, हमें किरदार से किसी के क्या लेना देना, हम ऑडियंस हैं, हम दूर परे से देख रहे हैं, हमें ब्लॉग में अच्छा नज़र आ रहा है, हम देखेंगे। तुम होते कौन हो किसी के सर्टिफिकेट देने वाले? पहले अपने किरदार ठीक कर लो जो कि आपके ब्लॉगों में आप लोगों के नज़र आ रहे हैं। आपकी अल्फाज से, लहजे से, आपके नज़रिए से हमें सारा पता चल रहा है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कि तुम लोग जो है यहाँ पे चीखते चिल्लाते फिर रहे हो कि हमारे किरदार अच्छे हैं, उसका किरदार ख़राब है। तो यहीं से ही अंदाज़ा लगा लें कि कोई अच्छे किरदार वाला कैसे दूसरे को बुरा कह सकता है। समझ आई ना? तो खैर वही हुआ जो मंजूर खुदा, मतलब पूरे ख़ानदान वाले झुंड बना के आए थे, ऐसा ऐसा सारे गिरते गए, साइड पे हो गए। और वो जो बंदी खड़ी थी वो खड़ी है आज भी, अपनी ऑडियंस के साथ जुड़ के रह रही है, उनको एंटरटेन करती है। कभी वो ट्रिप दिखा रही होती है, कभी वो प्रैंक दिखा रही होती है, कभी वो व्लॉग बना रही होती है, कभी वो अपनी फीलिंग बता रही होती है। हर मतलब जो लम्हा लम्हा है वो आप लोगों के साथ अटैच है, आप लोगों को बता रही होती है। अच्छा जी, यहाँ पे शाहिदा परवीन सिस्टर है, वो कहती हैं बाबा फारूक की बात कर रहा है होगा, क्योंकि आयशा ने कहा था कि मेरी बहन पका के देती है तो बूढ़े को भी नजो ही पका के देती है, और वो फारूक का घर है, बूढ़े का बेटा तो पका के नहीं देता, इसलिए अब बूढ़े को शर्म आ रही है। अच्छा, ओके ओके बाबे ने कहा ना कि मेरे खाने से भी प्रॉब्लम, मेरे पहनने से भी प्रॉब्लम। मैं अगर गांव जाता हूँ तो मुझे कहा जाता है कि ये यहाँ से खाता है, वो वहाँ से खाता है। तो मैंने कहा आप तो कहते हो कि भाई
मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है। अभी एक वीडियो में ये ऑफर करा रहा है भाई साहब, एक वीडियो में ऑफर करा रहा है, बीवी तुम आ जाओ, तुम्हें पका पकाया खाना मिलेगा, हर चीज़ तुम्हें पकी हुई मिलेगी, तुम्हें बर्तन तक नहीं धोने पड़ेंगे। और दूसरे ही लम्हे में कहते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, लोग मुझे ताने देते हैं। और जो है मैं अगर वहाँ पे खाता हूँ या रहता हूँ या बात करता हूँ इस तरह से, पहली बात तो ये कि आपने सारा घर ही किराए पे दिया हुआ है प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है आपकी, सही है जी। और ऊपर भी मकान किराए पे दिया हुआ है, नीचे भी मकान किराए पे, और उसमें जो है आप कहते हैं बीवी भी आगे रहे और मैं भी रहूँ वहाँ पे, मतलब आपके 100 प्राइवेसी होती है। लोग आते हैं आप लोगों को मिलने के लिए, रिश्तेदार इनके बड़े आते हैं दूर पर ऐसे मिलने के लिए कि भाई हम जाएं मिल आएँ, फलां आई हुई है। या अभी भी रिवाज है भाई देहातों में, शहरों में थोड़ा सा कम हो गया होगा बेशक, लेकिन नहीं शहरों में भी अभी भी है, मतलब जिनके अपने होते हैं ना तो वो तो लाजमी आते जाते मिलते जुलते हैं। और दूसरा ये कि बाकी रही कि भाई हम कौन पका के खिलाएगा, शर्मिंदगी हो रही है, तो मैंने कहा कि भाई 3 तो बेटियां हैं इनकी वहाँ पे गांव में, उसके बाद जो है इनका एक बेटा भी है, फिर भी इनको शर्म आ रही है। और फिर वो अजगर अजगर ऐसे कर रहा है बाबा जैसे कि मतलब सिर्फ एक ही औलाद हो। तो आप भी फिर सबको मिलो ना, आप ही तो ताने देते थे बीवी को कि एक के पास पड़ी रहती है, सब बच्चों को बराबर रखे, तो आप भी बराबर रखें और जाए ना सबके मेहमान बने। तो यहाँ पे आप सिर्फ सितारा की अम्मी को ही ताने देते हैं कि देखो देखो उसके घर बैठी है, उसके पास बैठी है। और अब नया इल्ज़ाम बाबा ने ऑडियंस पे और साजिद पे लगा दिया है कि मेरी बीवी को ये डॉलर के पुजारी लालची कहते हैं, भूखी कहते हैं, और ये उसको कंगला कर देगी। ये वाले अल्फाज साजिद जो है बुलवा रहा है ऑडियंस से, ये अब नया इल्ज़ाम बाबा ने लगा दिया। हालांकि ये वाले इल्ज़ामात बाबा ही खुद लगाता आया है और बोलता आया है कि मेरी बीवी लालची है, एक बच्चे के पास रहती है, सारे बच्चों को नहीं मिलती। अब जब देखा कि सारे जाके बारी बारी मिल रहे हैं तो इन्होंने पैंतरा ही बदल दिया, पैंतरा ही बदल दिया वो वाला। पहले तो आप ही बोलते थे ना कि ये लालची है, ये किसी को नहीं मिलती हैं, ये किसी को जो है पुश्ती तक नहीं है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये लालची औरत है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसी के पास बैठी है, और इसका जो दामाद है इसके लिए गैर महरम है, ये जो है बहुत लालची है, मतलब घर मेरे से मांगती है, ये लालची है मेरे से घर मांगती है। भाई वो हक महर में लिखा हुआ है, एक केस चल रहा है, हमारे जानने वाले हैं उनका भी एक केस चल रहा है और बड़ा भैड़ा वाला केस चल रहा है। मैं तो आप लोगों को क्या बताऊं, सगी भतीजी को लेके आए अपने घर में बहू बना के, 50 तोला वो सोना भी ले गई, 10 एकड़ हक महर में लिखे हुए थे, रही भी नहीं है, उसमें से बच्चे भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक तो और भी प्रॉब्लम उनकी डॉक्टरी तौर पे नज़र आई है लड़की में, लेकिन खैर अब वो लड़की माँ भी नहीं बन सकती, लड़का नौजवान है, उसका भी बहन भाई आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ बुजुर्ग माँ बाप है। और वो जो भतीजी थी अम्मा की, वो क्या हुआ है कि वो अब 10 एकड़ ज़मीन, फी एकड़ 10 करोड़ मतलब उसकी डिमांड है, मतलब उनकी ज़मीन की, तो वो अब उन पे केस करके बैठी है, ठीक है ना। तो लोग तो इतना इतना कुछ सह जाते हैं। बाबा जी आप तो झूंगा से हैं, आपने सिर्फ एक प्लॉट दिया था, उस पर घर बना के बीवी ने दे दिया, तो फिर भी आप जो है उसके ऊपर बैठ गए हैं और जो है नवासियों को, पोते पोतियों और जो है बेटों और बेटियों को दे दिया, और बीवी को जो है तरसा रहे, और फिर कहते हो बीवी मुझे ना तरसा। तो आप बच्चों को नहीं तरसने दे रहे, और उसके मतलब तरसने क्या मतलब ये है कि आप उनको खुद तो घर नहीं बना के दिया ना। बेटियों का दिल होता है कि हमारा मायका हो, हमारा घर हो, वो आपने तो नहीं बना के दिया, वो तो सितारा की वालदा ने बनाया। अगर फारूक का घर देखा जाए तो वो भी अम्मा ने बनवाया, हस्बैंड ने बाहर से पैसे भेजता रहा, ये यहाँ पे रह के बनाती रही। आप लोगों का खुद का क्या है ये तो बता दें पहले, अपना क्या है आप लोगों का, वो तो आपने बताया ही नहीं है, वो भी बताना था ना कि आप लोगों ने खुद क्या किया। उसका बनाया हुआ घर भी कब्जे में लेके बैठ गए, कैसी बात है। ऐसे भी लोग होते हैं कि अम्मा का ही बनाया हुआ अपने पैसों से, जो कि लोगों के घरों में काम कर करके उसने बनाया था, वो भी आपने छीन लिया, और उसके बाद जो है अपने बच्चों को दे दिया। मतलब दूसरों की बनी बनाई पे बच्चों को कब्जा करवा दिया, और खुद कुछ भी नहीं बनाया आपने, और आ जाते हैं आप लंबे लंबे से भाषण देने के लिए। तो थोड़ा सा जो है आप भी ज़रा हौलात रखें, वरना लोग तो बोलेंगे, और जब लोग बोलेंगे फिर आपसे वो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि लोग सारा कुछ यहाँ पे देख रहे हैं।
मैं कहती हूँ अलिफ से लेके ये तक सारा कुछ, ए से जेड तक सब कुछ ऑडियंस जानती है, तो आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अच्छा जी, यहाँ पे शमिंदर सिस्टर है, पता है वो क्या कह रही है? नौशीन मेरी जान एक मैसेज ज़रूर पढ़ो, साजिद को बोलो कम्युनिटी पर BD स्माइल इमोजी लगाओ प्लीज़, मतलब हंसने वाली इमोजीज लगा दे बाबा को जवाब में। बाबा को जवाब में कम्युनिटी लगाए और सिर्फ इस तरह की इमोजीज लगा दे और बाबा को कहे ये है मेरा जवाब आपको। चलो जी, अगली वीडियो में मिलते हैं जनाब। फिलहाल मुझे दे इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।